हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है इसमें 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं प्रोटीन में। मुख्य रूप से कितने? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जो हमारे शरीर में जो कार्य होता है वो मांसपेशियों का निर्माण करना होता है। ठीक है, हमारे शरीर में मांसपेशियों का निर्माण कौन करता है या कौन भूमिका निभाता है मांसपेशियों के निर्माण में? तो प्रोटीन ही निभाता है। ठीक है, प्रोटीन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रोटीन में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी पाई जाती है? 20 पाई जाती है। ठीक है, और जो प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है इसके प्राप्ति के स्रोत क्या होते हैं? जैसे कि मांस हो गया, मछली है, अंडा है, पनीर है, सोयाबीन है, दालें हैं, मूंगफली हैं इत्यादि। ये सभी क्या हैं? प्रोटीन प्राप्ति के स्रोत होते हैं। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनमें, जैसे मूंगफली है, दाल है, सोयाबीन है, ये सभी जो होते हैं प्रोटीन प्राप्त करने के अच्छे स्रोत होते हैं। शाकाहारी में जो मांसाहारी लोग होते हैं उनमें मांस, मछली, अंडा, मीट वगैरह जो होता है, चिकन वगैरह, उससे अच्छा खासा प्रोटीन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। शरीर में इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, माने कहने का मतलब यही, जब हमारे शरीर में इंसुलिन अधिक मात्रा में माने ज़रूरत से ज़्यादा स्रावित होने लगती है, उत्पन्न होने लगती है, तो उसमें इस कंडीशन में कौन सा रोग होता है? उस रोग को बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया रोग बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नामक हार्मोन्स का उत्पादन नहीं कर पाता है तब कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, तो उस कंडीशन में मधुमेह, जिसे हम शुगर या फिर डायबिटीज़ रोग बोलते हैं, ये वाला रोग हो जाता है। और ये जो पेनक्रियाज है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पेनक्रियाज है, अग्नाशय, इसी को हम पेनक्रियाज बोलते हैं। दूसरे नंबर की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है कौन? पेनक्रियाज। पहले नंबर पे कौन सी आती है सबसे बड़ी ग्रंथि? अग्नाशय, यकृत। ठीक है, कौन सी? यकृत होती है दूसरे नंबर पे। अग्नाशय जो शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय जो होती है, ठीक है, अग्नाशय जो होती है इसी को क्या बोलते हैं? हम पेनक्रियाज बोलते हैं। ठीक है, और यह एक मतलब मिश्रित ग्रंथि होती है जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह, जिसे हम आमतौर पर शुगर रोग बोलते हैं। ठीक है, शुगर रोग बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। दुग्धजनक हार्मोन्स का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो ये करती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है फ्रेंड्स, इसी को पीयूषिका ग्रंथि, ठीक है, क्या बोलते हैं? पीयूषिका ग्रंथि बोलते हैं, या फिर इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, या फिर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, कितना? 0.6 ग्राम होता है। इसका जो आकार होता है, पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है, मटर के दाने जितना आकार होता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? तो मानव जो शरीर होता है उसमें 70% जल होता है लगभग में। ठीक है, अब यहाँ पर जो 70% है फ्रेंड्स, ये आपको 65% भी मिल सकता है ऑप्शन में, या फिर 75% भी मिल सकता है। ठीक है, 65 से 75% भी मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का ऑप्शन देता है एग्जामिनर। ठीक है, आपको 65% जल मिल सकता है, 70% भी मिल सकता है, और 65 से 75% ऑप्शन में भी ये भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा और ऑप्शन के हिसाब से इसको टिक करिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो ये होता है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को क्या बोलते हैं? हार्मोन विटामिन बोलते हैं। जो विटामिन डी होता है फ्रेंड्स, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से विटामिन जो डी होती है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। कौन कौन से? बच्चों में जो होता है उसे रिकेट्स रोग बोलते हैं, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उस रोग को ऑस्टियोमलेशिया रोग बोलते हैं। हालांकि ये जो रोग होता है रिकेट्स है या फिर ऑस्टियोमलासिया है, ये एक ही होता है। ठीक है, एक ही होता है, लेकिन जब छोटे बच्चों में होता है तो
सेम वही बीमारी जब छोटे बच्चों में होती है तो उसे रिकेट्स रोग बोलते हैं। वही बीमारी जब थोड़ा माने कह सकते हैं आप यंग व्यक्ति में, तो वयस्क व्यक्ति में जब यह रोग होता है तो उसे ऑस्टियोमलासिया रोग बोलते हैं। ठीक है। ऑस्टियोमलासिया देखो इसमें होता क्या, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ा सा जोर पड़ने पर वे टूट जाती हैं। उसी तरीके से जो वयस्क व्यक्ति होता है उसकी भी हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और अधिक या थोड़ा झटका पड़ने पर वो हड्डियां टूट जाती हैं। तो सेम कंडीशन होती है बच्चों में या फिर बड़े हों यानी यंग व्यक्ति हो उसमें, लेकिन नाम अलग अलग दे दिया गया है। बच्चों में इस बीमारी को रिकेट्स नाम से जाना जाता है और जो वयस्क होते हैं उनमें ऑस्टियोमलासिया रोग के नाम से जाना जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। जो विटामिन डी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, कैल्सीफेरॉल होता है। और जो विटामिन डी होता है, इस विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, स्टेरॉयड विटामिन भी कहा जाता है, हार्मोन विटामिन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, सनशाइन, स्टेरॉयड और हार्मोन विटामिन कहा जाता है किसको, विटामिन डी को। ठीक है, और इसका जो प्राप्ति का स्रोत होता है कौन सा होता है, सूर्य की रोशनी होती है। ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे हमें विटामिन डी मिलता है और ये कहाँ बनता है, हमारी त्वचा में। विटामिन डी जो होता है ये हमारी त्वचा में बनता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी जो होती है प्रातःकाल मॉर्निंग के टाइम में जब हम सनशाइन करते हैं तो उस समय क्या मिलता है, हमें विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है। और कहाँ, हमारे शरीर की जो त्वचा होती है उसमें। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, तो इसमें 55 से 60% पाया जाता है प्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन में आपको 55% भी मिल सकता है, 60% भी मिल सकता है, 55 से 60% भी मिल सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे देखते हैं, बोन, कॉलर बोन, जिसे हम क्लेविकल बोन या फिर हंसली बोन भी कहते हैं, ये शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो कॉलर बोन कहिए या फिर क्लेविकल बोन कहिए या फिर हंसली हड्डी कहिए या बोन कहिए। ठीक है, शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो ये गर्दन के नीचे स्थित होती है। ठीक है, कहाँ पर स्थित होती है, ये गर्दन के नीचे होती है स्थित। मान लो जैसे कोई एक मैं सुंदर सा पुरुष या स्त्री, जो कुछ आप समझिए वो बना रहा हूँ टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो ये इसकी भुजाएं हो गई और ये इसके कंधे हैं। ठीक है, अब ये वाली इसकी गर्दन है। अब ये कंधे से ये वाली जो हड्डी होती है ये वाली, ठीक है, एक ये होती है, एक ये वाली होती है, ये कॉलर बोन इसको बोलते हैं या फिर क्लेविकल बोन बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, ये जो गर्दन होती है गर्दन के जस्ट नीचे होती है। और ये जो कंधे होते हैं कंधे से जुड़ी हुई होती है, दोनों तरफ कंधे से जुड़ी हुई होती है, ऊपर रखी होती है हंसुले के समान। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉलर के मतलब साइज़ में या आकार में होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, ये गर्दन के नीचे और जो कंधों से जुड़ी हुई होती है और जो हमारी छाती होती है उसके ऊपर होती है ये वाली यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर हमारे शर्ट का कॉलर होता है उसके ठीक नीचे होती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कहाँ पाई जाती है, गर्दन के नीचे पाई जाती है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, स्केपुला हड्डियों की संख्या होती है तो ये 2 होती है। देखो इसको स्केपुला जो हड्डियाँ होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारा कंधा होता है। ठीक है, माने जो कंधा होता है माने पीठ के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, पीठ के ऊपरी हिस्से में मान लो जैसे ये कोई आदमी है, ये उसके ये वाला अभी आपको ऐसे फिलहाल बता रहा हूँ, ये इसके भुजाएं हैं, ये कंधा हो गया। ठीक है सर, ये वाला भुजा हो गई और ये वाला यहाँ पर ये जो बैक साइड ये बना रहा हूँ मैं, ये वाला एक इधर होता है, ये एक इधर होता है, ये थोड़ा त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार होता है इस तरीके से। मैंने दोनों कंधों पे ये वाली जो चौड़ी सी हड्डी होती है दोनों तरफ त्रिभुजाकार, ये वाली यही दोनों तरफ हड्डियाँ होती है, इसी को स्केपुला बोलते हैं। बैक साइड में पीठ में यानी कंधे के नीचे यानी पीठ के ऊपरी हिस्से में। ठीक है, पीठ के ऊपरी हिस्से में 2 चकत्तादार ये हंसुला होते हैं, करछुला टाइप के, इनको ही क्या बोलते हैं, स्केपुला हड्डी बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 जो विटामिन होता है इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो B12 होता है विटामिन, इसका जो रासायनिक नाम होता है पूछ लेता है तो इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, विटामिन B12 का नाम क्या होता है, माने रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। आगे देखते हैं, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1.5 मीटर होती है। ठीक है, बड़ी आंत 1.5 मीटर होती है। जो छोटी आंत होती है उसकी 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं,
प्रश्न नंबर 12, एड्स के विषाणु मानव शरीर में किसे नष्ट कर देते हैं? तो जो एड्स के विषाणु जो होते हैं हमारे शरीर में, लिम्फोसाइट जो कि ब्लड में होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वहाँ पर यानी रक्त में पाया जाता है, लिम्फोसाइट को ही नष्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं मानव लार में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मानव जो लार होती है उसमें 99% पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है। और जो लार होती है हमारे भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और हमारे जो शरीर जीव होती है तो माने हमारे शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? मुख्य रूप से 3 जोड़ी, वैसे होती तो हजारों की संख्या में है, लेकिन जो मुख्य रूप की बात करी जाए तो 3 जोड़ी होती हैं, जिसमें पैरोटिड जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ठीक है, पैरोटिड जो लार ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो लार में, मानव लार में तो 99% मानव लार में जल पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14, विटामिन ए होता है। देखो जो विटामिन ए होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। ठीक है, इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? तो उसे रतौंधी रोग बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी को ही निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक है, रतौंधी रोग को क्या बोलते हैं अन्य नामों से? निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो रोग होता है इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से जो अंधेरा होता है या फिर रात का समय होता है, तो अंधेरे या फिर रात में व्यक्ति को नहीं दिखता है, लेकिन दिन में और या फिर उजाले में जब वो होता है तो उसको दिखता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। विटामिन जो ए होता है इसी को क्या बोलते हैं? एंटी इन्फेक्शन विटामिन बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं, और एंटी कैंसर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15, कौन से विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का जो निर्माण होता है मनुष्य की त्वचा में होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। फ्रेंड्स, जो विटामिन सी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होता है? स्कार्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। और यह प्राप्ति का जो स्रोत होता है, ठीक है, स्रोत जो होता है क्या होता है? खट्टे फल होते हैं। ठीक है, क्या होता है स्रोत? खट्टे फल। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। जो मुख्य रूप से बात करी जाए तो आंवला जो होता है बढ़िया होता है, माना जाता है मुख्य स्रोत। ठीक है, आगे देख लेते हैं कौन सा विटामिन आँखों से संबंधित होता है? तो विटामिन ए जो होता है वो आँखों से संबंधित होता है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। जो रतौंधी रोग होता है जिसे हम निक्टालोपिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस रोग बोलते हैं, तो वो किससे संबंधित रोग है? आँखों से संबंधित रोग होता है। इसलिए विटामिन ए जो होता है आँखों से संबंधित हो जाता है विटामिन। अगला देख लेते हैं, विश्व क्षय रोग माने टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है टीबी दिवस। टीबी माने ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होती है जो कि इसमें फेफड़े जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, जो टीबी रोग जो होता है इसी को हम क्षय रोग या फिर ट्यूबरक्लोसिस नाम से जानते हैं। और जो क्षय रोग जो होता है, ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? माने क्षय रोग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। और जो देखो टीबी जो होता है, ठीक है, टीबी जो होता है एक क्या होता है? संक्रामक रोग होता है। ठीक है, टीबी जो होता है एक संक्रामक रोग होता है, जो एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे क्या बोलते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो एक बैक्टीरिया होता है इससे फैलता है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो मुख्य रूप से फेफड़े होते हैं। ठीक है, क्या फेफड़े होते हैं। इसमें होता क्या है, बहुत समय से व्यक्ति को जब खांसी आ रही होती है, खांसी के साथ में बलगम आता है और उसमें ब्लड भी आता है खांसने पर, तो उस कंडीशन में आप समझ जाइए कि आप टीबी के मतलब मरीज हैं या फिर टीबी के शिकार हो गए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। मानव हृदय का वजन कितना होता है? तो ये औसतन की बात करी गई 300। ठीक है, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं यानी लेडीज जो होती हैं उनका 250 ग्राम होता है, जो पुरुष होते हैं उनका 300 ग्राम के आसपास होता है। तो इसलिए औसत की जब बात करी जाती है तो औसत जो मानव का हृदय होता है 300 ग्राम के आसपास, माने लगभग, या फिर औसतन कह लीजिए होता है। ठीक है, कितना? 300 ग्राम औसतन होता है। आगे देख लेते हैं, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी होती है, तो ये होती है महाधमनी, जिसे हम एरोटा धमनी बोलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है? महाधमनी, जिसको हम एरोटा धमनी बोलते हैं। अगला है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं,
शरीर में मांसपेशियों का कार्य है, तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं तो उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। ठीक है, मांसपेशियां जो होती हैं हमारे शरीर में गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। और जो मांसपेशियां होती हैं फ्रेंड्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी? 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। कौन कौन सी? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक। ऐच्छिक पेशी वे होती हैं जो हमारे शरीर में हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशियां वे होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। ऐच्छिक पेशियों में जैसे कि हमारे हाथ पैरों की जो पेशियां होती हैं वो हमारी इच्छा अनुसार हिलती डुलती हैं। अनैच्छिक या हृदय पेशियां वे होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं, जैसे किडनी हो गया, आंत हो गई, लंग्स हो गए और हृदय हो गया। ये सब क्या है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, वह सतह करता ही रहता है। ठीक है, और इनकी जो मांसपेशियां होती हैं इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 639 होती है, जिसमें से 400 पेशियां जो होती हैं ये रेखित पेशियां होती हैं। और जो बात करी जाए शरीर के किस अंग में सर्वाधिक मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो पीठ में पाई जाती हैं। कुल कितनी? 180। ठीक है, सबसे ज़्यादा 180 मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? हमारी पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।